प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहला का तीसरा क्वेश्चन। यदि इसका अद्वितीय हल आएगा तो वज्र गुणन विधि से हल करेंगे इसको। क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 20 और है 6x - 10y बराबर 40। इसको लिख लेंगे सबसे पहले हल। देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे 3x - 5y बराबर में 20 है तो पहले कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 20। आप कर लेंगे बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे 6x - 10y हो जाएगा -40 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इसकी तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर। तो चलिए तुलना कर देते हैं। a1 के जगह इसमें कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 3। b1 के जगह -5 है, लिखेंगे b1 बराबर -5। और c1 के जगह पे कितना है, c1 के जगह पे है -20, यहाँ लिखेंगे -20। उसी तरह से समीकरण 2 में लिख लेंगे a2 बराबर कितना है 6 और b2 बराबर है -10 और c2 बराबर है -40, यहाँ लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा a1 बट्टे a2, तो a1 का मान है 3, a2 का मान है 6, 3 का 3, 3 गुना 6 बराबर हो जाएगा 1/2। उसी तरह से हो जाएगा b1 बट्टे b2, तो b1 का मान है -5, b2 का मान है -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5, 5 दूना 10 यानी 1/2। उसी तरह से है c1 बट्टे c2, तो c1 का है -20 और c2 का -40, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया कितना, ये हो गया 20 का 20 और 2 गुना 40 बराबर 1/2। इसमें देखिए कि तीनों जो है हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा तीनों बराबर है। a1 बराबर a1 बट्टे a2, यहाँ लिखेंगे इसीलिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। जब इस प्रकार से हल आता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब इस प्रकार से हल आता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन में हो जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये यही हो गया आंसर, क्योंकि हमको बोल रहा था कि जब हल जो है कैसा होना चाहिए, तो अद्वितीय हल होगा तब वज्रगुणन विधि से ज्ञात करने के लिए। हमको जो है अद्वितीय हल नहीं आया, क्या आया, तो अपरिमित रूप से अनेक हल आया। तब क्या होगा, तो यही अपर आंसर हो जाएगा, इसको वज्रगुणन विधि से नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।